सच में यूपीएससी कर रही है एस्पिरेंट्स के साथ भेदभाव? यूपीएससी की तैयारी करते समय लैंग्वेज सिलेक्शन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है, खासकर तब जब एस्पिरेंट किसी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहता हो। यदि यूपीएससी के ही रिकॉर्ड्स की बात करें तो मेंस में अपीयर होने वाले लगभग 90% स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही परीक्षा देना पसंद करते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका तर्क यही होता है कि यूपीएससी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, जबकि हिंदी या किसी अन्य भारतीय भाषा के स्टूडेंट्स के साथ उसका रवैया भेदभाव वाला रहता है। यदि हम यूपीएससी के रिजल्ट्स को देखें तो कहीं ना कहीं उनका ये दावा सही भी लगता है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मुश्किल से 10 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में परीक्षा देते हैं। तो क्या सही में यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स के साथ भेदभाव करती है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या सच में यूपीएससी कर रहे एस्पिरेंट्स के साथ होता है भेदभाव? दोस्तों, ये बात अभी ज्यादा पुरानी नहीं है जब यूपीएससी द्वारा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सिलेक्शन कम होने का मामला देश की संसद में उठा और संसद के भीतर यूपीएससी पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया रखने के आरोप भी लगा। ये भी कहा गया कि 2013 में जहां 17% कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम से सिलेक्ट होते थे, अब उनकी संख्या घटकर 2 से 3% रह गई है। दोस्तों, आज से लगभग 45-50 साल पहले तक एक दौर था जब यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में होती थी। इस कारण गांव और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी एक सपना यानी फार फेच ड्रीम ही थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं वाले देश में अंग्रेजी ने यूपीएससी जैसी निकाय पर अपना कब्जा जमा रखा है, जिसे तोड़ने की जरूरत है, तो सरकार ने भी इसे मुद्दे को गंभीरता से लिया और यूपीएससी की परीक्षा अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषा में भी करवानी शुरू कर दी। अब सरकार ने तो आदेश जारी कर दिए और यूपीएससी ने उस पर अमल भी कर लिया, लेकिन 40 साल बाद आज भी यही लगता है कि यूपीएससी पर अंग्रेजी का प्रभाव आज भी जस की तस है। साल 1990 में जब से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, तब से हिंदी के परिणामों में थोड़ा सुधार भी हुआ, लेकिन 2011 में आयोग ने एक नया धमाका कर दिया जब उसने प्री परीक्षा का पैटर्न ही बदला। नए पैटर्न में सीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे एक बार फिर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को झटका लगा। सीसैट के सवाल मुख्यतः गणित, मेंटल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं, जिसमें सवालों का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किया जाता था, और ये एक बार फिर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। मोटे तौर पर साल 2010 तक ये चलन था कि हिंदी माध्यम के करीब 45% अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते थे, जिसमें से करीब 20 से 22% अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होते थे और 9 से 11% अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित होते थे। लेकिन 2011 में सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लागू होने के बाद मुख्य परीक्षा में बैठने वाले इन अभ्यर्थियों की संख्या घटकर आधे से भी कम, करीब 15% हो गई। जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2011 और 2012 में हिंदी माध्यम का परिणाम करीब 3.5 to 4% ही रहा। हद तो तब हो गई जब 2013 में मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की संख्या घटकर 10% पहुंच गई और केवल 2.5% उम्मीदवार ही अंतिम रूप से चयनित हुए। हिंदी माध्यम के खराब प्रदर्शन से निराश छात्रों ने सीसैट हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप 2014 में सीसैट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। फिर भी 2014 में हिंदी माध्यम के परिणामों में बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिले। केवल 13% अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाए। वहीं 2016 में भी हिंदी माध्यम का परिणाम करीब 2% ही रहा। हालांकि इसके बाद के सालों में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के मन में कोई उत्साह जग सके। हालांकि आयोग का इस बात पर बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये
वो अपने किसी भी एस्पिरेंट के बीच किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती और हर किसी को उसकी क्षमता के आधार पर अंक दिए जाते हैं। लेकिन आयोग ने ये स्पष्टीकरण देने के अलावा ऐसा कोई भी और कार्य नहीं किया है जिससे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के मन में भरोसा कायम हो सके। ये सच है कि बीच बीच में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन जरूर किए हैं और इससे अन्य नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स को थोड़ा हौसला जरूर मिलता है। लेकिन ऐसी खबरें सूखाग्रस्त इलाके में बारिश की हल्की फुहार भर है। होना तो ये चाहिए कि आयोग को हर भाषा में क्वेश्चन पेपर तैयार करवाने चाहिए और सिर्फ ट्रांसलेशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हर भाषा में विद्यार्थी की वेटेज तय की जानी चाहिए ताकि जब फाइनल लिस्ट जारी हो तो उसमें सिर्फ इंग्लिश के स्टूडेंट्स की बाढ़ ना हो और भारत के हर भाषा के स्टूडेंट को उसमें स्थान मिल सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।